नक्सलवाद के खात्मे के दंतेवाड़ा पुलिस ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। लोन वराटू अभियान के तहत पुलिस नक्सल प्रभावित इलाकों में इनामी नक्सलियों के बैनर पोस्टर लगाकर उनसे स्थानीय गोंडी भाषा में घर वापसी का सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लेने की अपील कर रही है। पुलिस ने अब की बार अपने अभियान में स्थानीय पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को भी शामिल किया है। नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली पोस्टर बैनर का इस्तेमाल अक्सर दहशत फैलाने के लिए करते हैं, लेकिन दंतेवाड़ा के घने जंगलों में लगे ये पोस्टर नक्सलियों ने नहीं बल्कि पुलिस ने लगाए हैं। पुलिस के इस अभियान का नाम है लोन वर्राटू, जिसके तहत पुलिस नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील कर रही है। इन पोस्टर्स में गोंडी बोली में लिखा है, नक्सलियों का साथ छोड़कर आत्मसमर्पण करें और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। शासन की नीति और योजनाओं का लाभ उठाकर परिवार के साथ सम्मान से जीवन बिताएं। दंतेवाड़ा पुलिस आपके साथ है। लोन वर्राटू के पोस्टर सभी थाना प्रभारियों के पास पहुंच चुके हैं, जिन्हें उन गांवों में लगाया जा रहा है जिन गांव के ग्रामीण मुख्य धारा से भटककर नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। स्थानीय बोली में अपील का असर भी दिखने लगा है। पुलिस के इस अभियान के बाद नक्सलियों के परिजन नक्सलियों को समर्पण के लिए कह रहे हैं। घर वापसी मतलब लोग अपना नक्सलवाद को छोड़ के अपने गांव में वापस आएँ, गांव में अपना काम धाम करें, मुख्यधारा में जुड़ें। इसीलिए जो भी दंतेवाड़ा के गांव के रहने वाले नक्सली हैं जो कहीं जाकर काम कर रहे हैं दंतेवाड़ा में या फिर सरहदी जिलों में, उन सबसे हम आह्वान कर रहे हैं कि वो आएँ, सरेंडर करें, मुख्यधारा में जुड़ें। लोन वर्राटू अभियान शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता और पुलिस को इसमें सफलता मिलने लगी है। मंगलवार को कलेक्टर एसपी के सामने 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया। अगले दिन बुधवार को भांसी में 4 इनामी समेत कुल 18 नक्सलियों ने समर्पण किया। माना जा रहा है कि बेहतर जीवन जीने की आस जगाने वाले इन पोस्टर्स के साथ साथ शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति नक्सल सहयोगियों तक पहुंच रही है, जिसके तहत समर्पण करने वाले नक्सलियों को नौकरी देने का प्रावधान है। समर्पित नक्सली अगर गाँव में रहकर खेतीबाड़ी करना चाहे तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। इस दौरान उनकी सुरक्षा का ख्याल पुलिस रखेगी। कलेक्टर के मुताबिक मौजूदा वक्त में ज्यादातर गांव में पुलिस कैंप स्थापित हो चुके हैं, जिस वजह से नक्सलियों पर दबाव बढ़ा है। ये उनकी सुरक्षा के लिए अपन ने जो विकल्प दिया उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी कैंप स्थापित भी हो गया है। तो वहाँ पे अगर वो अपने विकल्प पे चाहता है कि अपनी खेती बाड़ी करे और वो कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पे कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसको करने का अधिकार है। तो हम उस अधिकार को उससे छीन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पास पूरे विकल्प उसको उपलब्ध कराए गए। वो जो विकल्प चाहे उसको चुन सकते हैं। हालांकि दंतेवाड़ा पुलिस के नए अभियान को भाजपा ज्यादा प्रभावी नहीं मानती। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के मुताबिक नक्सलवाद के खात्मे के लिए ठोस रणनीति की जरूरत है। पोस्टर अपील से कुछ नहीं होगा। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाकर ज्वाइंट एक्शन बनाने की जरूरत है और कार्य योजना बना के जो एसपी वहाँ के कार्यरत हैं, वहाँ जो फोर्स है उस फोर्स को ये अधिकार देना चाहिए कि वो अपनी कार्य योजना बना के एक्शन करें, क्योंकि निर्णय तो एसपी को लेना है फोर्स का मूवमेंट का, तो उनको स्वतंत्रता होना चाहिए। और ताश के पत्ते की तरह पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को बदलते रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा। लोन वर्राटू अभियान को सफल बनाने के लिए स्थानीय बोली का प्रयोग, पुलिस थानों के स्थानीय स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव और शिक्षकों को साथ लेकर इनके जरिए अभियान का प्रचार करना ज्यादा से ज्यादा नक्सल प्रभावित कोर एरिया तक इस अभियान को पहुंचा रहा है। शुरुआती सफलता से अंदाजा लग रहा है कि लोन वर्राटू के आने वाले वक्त में बेहतर नतीजे सामने आएंगे। दंतेवाड़ा से वेद प्रकाश संगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश। हमने दर्शकों को एक रिपोर्ट के माध्यम से समझाया कि किस तरह से अब पुलिस वालों ने और खास तौर पर जो नक्सली क्षेत्र है वहां पे पुलिस वालों ने एक पोस्टर अभियान छेड़ रखा है। लोन वर्राटू से नाम दिया गया है ताकि अब नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जाए और उनको समर्पण करने के लिए उनसे अपील की जाए। तो वहीं बीजेपी इसे एक महज प्रचार प्रसार का माध्यम बता रही है और उनका यह कहना है कि जमीनी स्तर पर इस तरह के अभियान से कुछ होगा नहीं।
देखिए बिल्कुल अब छत्तीसगढ़ पुलिस और सरकार दोनों की ये कोशिश रहती है कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी नुकसान के फोर्स और पुलिस के, नक्सली जो मुख्य धारा से भटक गए हैं, जो उनका समर्थन करने वाले लोग, उनका साथ देने वाले लोग जो भटक गए हैं, वो किसी तरह से मुख्य धारा में लौट जाएं। और इसको लेकर लंबे समय से प्रयास चल रहा था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भी प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको नक्सली जो भटके हुए नक्सली हैं, जो नक्सलियों के साथ में हैं लोग, उनको वापस लाने की कोशिश करती थी। इसके लिए जो उनको वापसी का पैकेज है उसको बढ़ाया गया, नगद राशि का इनाम किया गया और तरह तरह के उनसे वादे किए गए कि अगर आप लौट के आएंगे तो आपकी योग्यता के उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जमीन दिया जाएगा, खेती बाड़ी की व्यवस्था की जाएगी, रोजगार की व्यवस्था की जाएगी और जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें भी उनको सहूलियत दी जाएगी। तो तमाम तरह के प्रयोग होते रहे। मगर दंतेवाड़ा पुलिस ने अभी लोन वर्राटू नाम का एक ही अभियान जो शुरू किया है। लोन वर्राटू एक गोंडी शब्द है और गोंडी शब्द इसका मतलब यह है कि घर वापस आ जाओ, घर वापस आ जाओ। मतलब भटके हुए जो नक्सलियों को साथ दे रहे हैं, उनके बहकावे में आकर उनको वापस लौटाने के लिए एक पोस्टर अभियान, एक पोस्टर वार यहाँ शुरू किया गया है और गोंडी भाषा में। इसके पहले जितने भी पोस्टर्स जो छपे हैं वो हिंदी में रहते थे या छत्तीसगढ़ी में रहते तो उस भाषा में रहते, मगर गोंडी भाषा में रखने से ये इफेक्ट पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको समझ सकें। तो ये एक प्रयास है पुलिस का कि किसी तरह से बिना किसी खून खराबे के जो नक्सलवाद बस्तर के गाँव में फैल चुका है और सबसे ज़्यादा नुकसान नक्सलियों से तो है ही है, मगर जो गाँव वाले लोग हैं जो नक्सलियों के बहकावे में आके या डर के आके उनके साथ में मिल जाते हैं तो उनको किसी तरह से वापस लिया जाए। और निश्चित रूप से अब जब ये मामला इस सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ने कम के समय का मामला है तो सियासत इसमें तो होनी ही थी और भाजपा ने इसमें सियासत करी है। रमन सिंह का कहना है कि ठोस रणनीति बनाना चाहिए, इस पोस्टर वार से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल राजेश, देखने वाली बात होगी कि वाकई ठोस रणनीति की जरूरत है या फिर इस पोस्टर वॉर के जरिए भी जरूर पुलिस को एक राहत मिलेगी और नक्सली सरेंडर करते हैं या नहीं, कुछ दिनों में तस्वीर तो साफ हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए।